अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। हमें पहले तो ये बताना इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। इफ़ टू रोटेटिंग बॉडीज़ कोलाइड इलास्टिकली, अगर दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड इलास्टिकली डेराइव द रिलेशन फॉर देयर फाइनल वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। तो हमें v1 और v2 के लिए डेरिवेशन भी करना है और उससे पहले हमें इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच इस तरह कोलिजन जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहे, यानी जिसमें दोनों बॉडीज़ की इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा दोनों बॉडीज़ के फाइनल मोमेंटम के बराबर के, और दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों इक्वेशन हो जाएंगी, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर होगी दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड, जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो तो उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो, और इन इलास्टिक का मतलब जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड हो। तो इसका मतलब अगर दो बॉडीज़ इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर v2। तो अगर पहले v1 की डेरिवेशन करेंगे फिर उसके बाद v2 की, पहले v1 की डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, अगर v1 की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे या v2 की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। तो अब हम क्या करेंगे, u1 वाले एक साइड यानी 1 वाले एक साइड पे भेज देंगे, 2 को लिखो दूसरी साइड पे। तो ये 1 वाले हैं और ये भी 1 वाले, तो उनको एक साइड पे कर लेंगे, u वाले को एक साइड पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1u1 और ये प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा m2u2 और ये प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये m2v2 है, m2v2 माइनस m2u2। दोनों में m1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे m1 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से m2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे उस तरह 1 वाले एक साथ कर लेंगे, 2 वाले एक साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 m1u1 का स्क्वायर और इधर से ये 1 वाला ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m2v2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये 2 वाला इसको इधर भेज देंगे, यानी 1 वाला एक साइड 2 वाला एक साइड, 1/2 m2u2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में m1 भी कॉमन आ रहा है और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, 1/2 m1 कॉमन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m2 भी कॉमन आएगा, m2 कॉमन में तो ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से 1/2 से m1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है,
u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इनके बीच में प्लस लिखेंगे, एक बार इनके बीच में माइनस। हमने फार्मूला ये लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार उनके बीच में प्लस और एक बार माइनस, ये रेफरेंस दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 n2। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 बड़ी, इक्वेशन नंबर 1 छोटी है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो ऊपर हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 m1 इंटू u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू u1 माइनस v1। ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, इसकी लेफ्ट साइड, नीचे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड, नीचे इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड। तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा और u2 माइनस v2 से ये कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 से ये कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास आ जाएगा u2 प्लस v2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो फार्मूले बनाएंगे, एक v1 के लिए और एक u1 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम v1 के लिए निकालेंगे तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा u2 प्लस v2 और माइनस का u1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। फिर हम v2 के लिए रिलेशन बना, तो यहाँ पे लिखेंगे v2 इज इक्वल टू, ये प्लस का u2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा u1 प्लस v1 और माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का u2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि v1 इसके बराबर होगा और v2 इसके बराबर होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर v1। तो v1 की डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर। तो जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, चाहे v1 की होगी या v2 होगी, तो हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी m1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या था u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे था m2 इंटू u2 माइनस v2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले v1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो v1 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर v1 को हटा दे तो हम v1 निकालेंगे कैसे। तो हम पहले v2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं m1 इंटू u1 की जगह u1 की जगह u1 माइनस v1 की जगह v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 और मल्टीप्लाइड भी आ जाएगा u2 माइनस, और v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास v2 बराबर है u1 प्लस v1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u1 प्लस v1 और माइनस का u2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक होगी कि हमारे पास ना m2 n2 ये था v2 माइनस v2 माइनस u2 आता है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू पहले पुट करेंगे, u2 बाद में लिखेंगे। तो हमने ये जो स्टेप किया, ये थोड़ा मिस्टेक वाला करते हैं, इसको काट देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं कि m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू, ये हमारे पास पहले v2 है बाद में u2 है, तो v2 की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है u1 प्लस v1 और माइनस का u2, ये हमने v2 की वैल्यू पुट किया यहाँ से पूरी, और आखिर में माइनस u2 लिखा हुआ था तो वो लिख दिया यहाँ पे माइनस u2। फिर हम क्या लिखते हैं m1 u1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे ये u1 v1 माइनस का u2 और माइनस का u2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2u2। तो इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, u1 प्लस v1 u2 और u2, ये बन जाएगा माइनस का 2u2, दो हो जाएंगे, एक और एक दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब हमें निकालना है v1, तो v1 वाले एक साथ कर लेंगे। देखो यहाँ पे v1 लिखा हुआ है और ये भी v1 लिखा हुआ है, बाकी एक साथ v1 वाले एक साथ। अब ये प्लस का, ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो हमने इसको उधर लेके आना है इसकी तरफ, और बाकी जो हमारे पास है वो उसकी साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 u1, बाकी ये हमारे पास प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएगा m2 u1, फिर दूसरा ये माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2m2 u2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचा हुआ है m2 v1, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का हो जाएगा
m1 v1। फिर इन दोनों में से u1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u1 कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2, और यहाँ पे लिखेंगे 2m2 u2 इज इक्वल टू, इनमें से v1 कॉमन आ रहा है तो बाकी हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा, यानी इधर से m1 बचेगा और यहाँ से m2 बचेगा। हमें v1 की वैल्यू निकालना है तो ये यहीं पे रहने दें, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 2m2 u2 डिवाइडेड भी आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा v1। तो हमने v1 की डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। v1 हमारा बराबर है u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर हम डिराइव करते हैं v2। अब हम डिराइव करेंगे फॉर v2, यानी v2 की वैल्यू निकालेंगे उसका फार्मूला। तो इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर को 4 एक बार मैंने दोबारा लिख दिया, क्योंकि हम बार बार उधर कैसे देखेंगे पेज पे, तो मैंने दोबारा नोट कर लिया। v1 बराबर है u2 प्लस v2 माइनस u1 और v2 बराबर है u1 प्लस v1 माइनस u2। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा था डेरिवेशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m1 इंटू u1 माइनस v1 और इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्योंकि हम v2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसमें v2 को एज इट रहने देंगे और v1 के ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इंटू u1 की जगह u1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट लगा देंगे और v1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखे है तो यहाँ पे लिखेंगे u2 प्लस v2 माइनस का u1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ नहीं पुट करना मल्टीप्लाई कर देते हैं m2 v2 और आगे लिख देंगे माइनस m2 u2 लिख देंगे m2 u2। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे m1 इंटू u1 ऐसे रहने दें, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ये आ जाएगा माइनस का u2 माइनस का v2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का u1 इंटू ये आ जाएगा m2 v2 एज इट लिख देंगे और माइनस का m2 u2 हो जाएगा। तो ये देखें u1 और u1 ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे एक बार m1 इंटू 2u1 माइनस u2 माइनस v2 इज इक्वल टू, एक बार दोबारा लिख देते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 2m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 u2 और माइनस m1 v2 इज इक्वल टू m2 v2 और माइनस m2 u2 हो जाएगा। देखिए अब हम इसमें वैल्यूज़ निकालना है v2 की, तो v2 की निकालना है तो v2 दोनों को एक साइड पे कर लेंगे, बाकियों को एक साइड पे। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 2m1 u1 और देखें ये माइनस का है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2m2 u2 और एक हमारे पास ये बचा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2 v2 ये वाला लिखा, और अब हम इसको लिखेंगे माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा m1 v2। तो इसको दोबारा लिखेंगे 2m1 u1 प्लस दोनों में से u2 कॉमन है तो u2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से v2 कॉमन है तो v2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और प्लस करके u2 यहाँ पे रहने देंगे, इधर आ जाएगा m2 माइनस m1 और डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 पे इज इक्वल टू आ जाएगा v2, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये v1 और v2 की डेरिवेशन कंप्लीट होगी।